इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूरोथेरेपी से संबंधित कुछ प्रश्न और उसके उत्तर को। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूरोथेरेपी क्या है? न्यूरोथेरेपी या एलएमएनटी एक वैकल्पिक उपचार पद्धति है जो मुंबई के डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की सृष्टि है। अपने 70 साल के अनुभव और प्रयास से उन्होंने एक औषधि रहित चिकित्सा पद्धति की खोज की है जिसमें किसी भी बीमारी में दवाई दिए बिना ही राहत पहुंचा सकते हैं। यह योग प्राणायाम जैसा ही एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी यानी अनुभव से प्राप्त पद्धति है जिसमें खास किस्म के प्रेशर या अन्य तरीकों से शरीर की विभिन्न ग्रंथियों को उकसाते हैं। इस प्रकार से शरीर के अंदर रक्त संचार की गड़बड़ियों को ही नहीं बल्कि हार्मोन्स, एंजाइम और विटामिन इत्यादि की असंतुलन को भी सुधारते हैं। आगे आने वाले टाइम में आपको प्रैक्टिकल वीडियो मिलेगा, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से प्रेशर देते हैं और उसको देने का तरीका क्या है, कितने समय तक देना है। ये सारी चीज़ें आपको आने वाले जो प्रैक्टिकल वीडियो है उसमें मिलेगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है, आप थ्योरी को समझिए ताकि जब मैं आपको प्रैक्टिकल की वीडियो भेजूँ तो आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अगला प्रश्न, इस अद्भुत विज्ञान के जनक कौन हैं? इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका कर्म क्षेत्र कहाँ है? इस अद्भुत विज्ञान के जनक हैं परम पूज्य डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी। इनका जन्म अमृतसर में 23 अगस्त 1932 को हुआ था। इनका कर्म क्षेत्र मुंबई है। सन 1996 में इन्होंने महाराष्ट्र के सूर्यमल नामक गांव में एक आश्रम की स्थापना की जहां सन 1999 नवंबर से इस थेरेपी की प्रशिक्षण दी जाती है। इनकी चिकित्सा पद्धति के चमत्कारी नतीजों के कारण ही लोग इन्हें प्यार से गुरुजी के नाम से पुकारते हैं। एलएमएनटी का पूरा नाम क्या है? इस थेरेपी का जन्म कहाँ और कब हुआ? एलएमएनटी का पूरा नाम डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी है। गुरुजी लाजपत राय मेहरा अपने 11वें उम्र से इस थेरेपी को बिना नाम के शुरू किया था। इस थेरेपी द्वारा ब्रेन के अनेक बीमारियों में भी लाभ होता देखकर सन 1976 के बाद से मुंबई में यह थेरेपी न्यूरोथेरेपी के नाम से जाना जाता था। इंटरनेट से देखा गया कि अनेक लोग न्यूरोथेरेपी के नाम से अलग अलग प्रकार की चिकित्सा कर रहे हैं। सो अपनी विशिष्टता रखने के लिए सन 2003 के बाद से यह थेरेपी एलएमएनटी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, इस थेरेपी की खासियत क्या है? यह एक दवाई रहित नैसर्गिक उपचार पद्धति है। सो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। साथ ही दवाइयों और अस्पताल की तुलना में कम खर्च में राहत मिलती है। हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं कि न्यूरोथेरेपी में किसी भी प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जब हम दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और ये उपचार की सस्ती विधि है। यह आंतरिक अंगों को ठीक करके बीमारी के मूल कारण को ही समाप्त करती है। यह सिस्टम को ठीक करती है, सिर्फ सिम्टम या लक्षण को नहीं। न्यूरोथेरेपी में हम सिर्फ लक्षण या सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम सिस्टम को ही ठीक करते हैं। आंतरिक अंगों को ठीक करने से क्या होता है कि जो उसका सिस्टम है वो ठीक होता है और उसकी वजह से जो आपको सिम्टम दिखता है, जो लक्षण दिखता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, आंतरिक अंगों के कार्य को ठीक करते हैं। उसको किस तरह से डायग्नोज करना है, किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, वो आप आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। पेट और पाचन संस्थान को ठीक करना ही उपचार की पहली कड़ी है। नाभि ही शरीर का केंद्र बिंदु है। नाभि का खिसकना ही बीमारियों का मूल कारण है। मूल कारण को ठीक कर दें तो बीमारी के सभी लक्षण अपने आप ठीक होंगे। नाभि के सभी ओर की दर्दों को निकाल दें तो बीमारी ठीक होती जाएगी। इस थेरेपी में नाभि को ही शरीर का केंद्र बिंदु माना गया है। तो अगर नाभि अपनी जगह से हट जाता है तो उसके वजह से बीमारियां आती हैं। तो अब उसको कैसे डायग्नोज करना है, ठीक है, उसके बाद नाभि के आसपास के दर्द को किस तरह से डायग्नोज करना है और उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट करना है, किस तरह से उस दर्द को निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली प्रैक्टिकल वीडियो में मिल जाएगी। एलएमएनटी के रोग निदान एवं डायग्नोसिस के अपने निजी तरीके तो हैं ही, साथ में आधुनिक जांच पड़ताल से प्राप्त ज्ञान जैसे रक्त की जांच या एक्सरे से खींची गई तस्वीरें
इत्यादि के साथ भी समन्वय रखते हैं। LMNT के रोग निदान एवं डायग्नोसिस के लिए जो हम तरीका है उसका इस्तेमाल तो करते ही हैं, साथ ही साथ आधुनिक जांच पड़ताल के लिए जो जैसे टेस्ट वगैरह होता है, ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, इसका भी इस्तेमाल हम इस थेरेपी के दौरान करते हैं। इस थेरेपी की अगली खासियत है कि इसमें किसी भी प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, जैसा कि हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। इसे हम वैज्ञानिक पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उपचार को ठीक रूप से समझकर चाहे कोई भी कितनी ही बार एक ही व्यक्ति पर या अलग अलग व्यक्तियों पर प्रयोग करे, फिर भी एक जैसा निष्कर्ष या परिणाम निकलेगा। पैरों तथा हाथों से मरीज के शरीर पर दबाव डालना इस थेरेपी का मुख्य अंग है। फिर भी थेरेपिस्ट यानी चिकित्सक की आयु या वजन का चिकित्सा के परिणाम के साथ कोई संबंध नहीं है। थेरेपिस्ट चाहे 8 साल का बच्चा हो या 60 साल के बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या पुरुष, अगर सही जगह और क्रम से प्रेशर देते हैं तो परिणाम भी एक जैसे ही आते हैं। इस थेरेपी में हम ट्रीटमेंट के लिए पैर और हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम के लिए प्रेशर देते हैं। तो वही चाहे थेरेपिस्ट 8 साल का छोटा बच्चा हो या फिर 60 साल के बुजुर्ग हो, पुरुष हो या महिला हो, अगर उसका टेक्निक पता है, उसको किस तरीके से देना है, कितने टाइम के लिए देना है, ठीक है, अगर ये सब सही तरीके से करेंगे तो निष्कर्ष भी एक जैसा ही आएगा, निष्कर्ष भी सही आएगा। प्रेशर देने की पद्धति सीखने के लिए सरल है, सभी आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से लोगों को एक साथ सिखाया जा सकता है। मतलब ये न्यूरोथेरेपी जो है वो सीखने में सरल है और इसको बहुत सारे लोगों को एक साथ सिखाया जा सकता है। इस थेरेपी की अगली खासियत है कि खासकर मंद बुद्धि, ADHD, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म जैसे जन्मजात बीमारियों से ग्रस्त बच्चों की जिंदगी में यह थेरेपी काफी सुधार लाने में सक्षम है। अगला प्रश्न जो न्यूरोथेरेपी में पूछे जाते हैं कि एक्यूप्रेशर में भी जगह जगह पर दबाव दिया जाता है, तो क्या LMNT एक्यूप्रेशर पर आधारित है? इसका जवाब है नहीं। यह एक लाजवाब थेरेपी है जिसका किसी अन्य थेरेपी से कोई संबंध नहीं है। न्यूरोथेरेपी में हम फिजियोलॉजी के तत्वों के आधार पर शरीर के रक्त और लिम्फ संचार तथा नर्वस सिस्टम को उकसाकर ग्रंथियों के कार्यों को सुधारते हैं, जबकि एक्यूप्रेशर में वे त्वचा के नीचे की सूक्ष्म एनर्जी मेरिडियंस को उकसाते या सुधारते हैं। न्यूरोथेरेपी की डायग्नोसिस पॉइंट, 6 सेकंड के लिए प्रेशर देना एवं किस क्रम से उकसाना है, ये सभी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की 60 वर्षों की तपस्या की निजी खोज है। अगला प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं कि LMNT उपचार के दौरान किन किन चीज़ों से परहेज करनी चाहिए, तो नॉनवेज यानी मांसाहारी खाना जैसे मटन, चिकन, मछली इत्यादि से परहेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। दूसरा है धूम्रपान या मदिरापान का सेवन ना करना। तीसरा है इमली, नींबू, टमाटर, दही, लस्सी जैसी खट्टी चीज़ें ना खाना। यह परहेज खासकर उन्हीं के लिए है जिनको शरीर के एक या अनेक जोड़ों में दर्द है। अगला प्रश्न, क्या सभी रोगियों को खट्टी चीज़ों से परहेज करना ज़रूरी है या किस किस्म के रोगियों को खट्टी चीज़ों से परहेज करना ज़रूरी है? सभी रोगियों को खट्टी चीज़ों से परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें जोड़ों में दर्द हो, जैसे कि घुटने, पीठ या कमर में दर्द, उन्हें खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि उससे दर्द बढ़ते हैं। जिन्हें एसिडोसिस की बीमारी हो, उन्हें भी तब तक नहीं खानी चाहिए जब तक स्वास्थ्य पूर्ण रूप से नहीं सुधरती। बाद में ज़रूरत हो तो खा सकते हैं। अगर दर्द वापस आता है तो कुछ महीनों तक बिल्कुल बंद करना चाहिए, जब तक कि शरीर पूर्ण रूप से सुधर ना जाए। अगला प्रश्न है, क्या सभी रोगियों को नॉनवेज यानी मांसाहारी भोजन से परहेज करना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है जी हाँ। रोगियों को ही नहीं, सभी लोगों को मांसाहारी भोजन से परहेज करना बेहतर है। अब प्रश्न उठता है कि सभी रोगियों को नॉनवेज यानी मांसाहारी भोजन से परहेज करना क्यों ज़रूरी है? हमारा दावा है कि शरीर में बीमारी आने का मूल कारण है पाचन संस्था का ठीक रूप से काम ना करना। मांसाहारी भोजन भारी प्रोटीन और वसा का बना है जो आसानी से पचता नहीं है। आजकल शहर में रहने वाले लोग खास शारीरिक परिश्रम नहीं करते, जिससे कि ऐसे भारी प्रोटीन खाने की ज़रूरत पड़े।
जब कोई व्यक्ति हमारे पास उपचार के लिए आते हैं, उसका मतलब है कि उनकी पाचन संस्था तो बिगड़ी हुई है, नहीं तो वो बीमार पड़ते नहीं थे। ऐसी अवस्था में उनका शरीर मांसाहारी भोजन को पचाने और उससे पोषक तत्वों को अवशोषण करने में असमर्थ होगा। अगर भोजन ठीक से ना पचे तो उससे शरीर में टॉक्सिन्स यानी अनचाहे पदार्थ की जमावट होने लगती है, जिससे लीवर, त्वचा और किडनी पर बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें ही उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंकने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक और ध्यान देने वाली बात भी है, जिन प्राणियों को बेचने के लिए पाला जाता है, उन्हें कई हार्मोन्स की गोलियां दी जाती है ताकि वे जल्दी मोटे बने और पालक को ज़्यादा लाभ मिले एवं ये जानवर बीमारियों का शिकार ना हो, इसलिए उनके आहार में विभिन्न एंटीबायोटिक या अन्य गोलियां दी जाती है जो उनके शरीर में चमड़ी या मांस में रह जाती है। तो इन सब का दुष्प्रभाव उनके मांस को खाने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा ही। इसलिए ही गुरुजी कहते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए मांसाहारी भोजन से दूर रहना ही उत्तम है। यह तजुर्बे की बात है कि एमडी, एमएस या एमएनडी जैसी बीमारियों में अगर रोगी ने हमसे उपचार लेकर कुछ ठीक होने के बाद एक ही बार मांसाहारी भोजन का जूस भी ले लिया, तो महीनों का हमारा परिश्रम एक ही दिन में मिट्टी में मिल जाता है। दोबारा उसे ठीक करके वापस उसी स्थिति तक लाना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मांसाहारी भोजन कितना नुकसानदायक है।